हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एजू एरा पर। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक चल रहा है विशेषण, इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ाएंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 में इसका परिभाषा और अर्थ के बारे में हमने बता रखा है और गुणवाचक विशेषण भी हमने पार्ट 1 में बता रखा है। आज हम बात करेंगे संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद है हमारा पिछला वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस चैनल को बने रहने के लिए हमारे इस चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं। तो पहला हमने गुणवाचक विशेषण हमने पढ़ लिया, तब दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो संख्यावाचक विशेषण ये है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जो संज्ञा होता है और जो सर्वनाम होता है, तो संज्ञा सर्वनाम शब्द के पहले संख्या होगा, कोई ना कोई संख्या, जैसे 1 2 3 4 होगा, तो कहीं कहीं पर कुछ होगा और सब होगा, थोड़ा होगा, तो कहीं संख्या में दिया होगा, कहीं कुछ। तो संख्यावाचक विशेषण दो टाइप के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक दो टाइप होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है उसमें आता है जैसे छात्र क्या है, छात्र एक हमारा है संज्ञा, ठीक। तो छात्र है तो संख्यावाचक विशेषण होगा, तो इसके छात्र के पहले कोई ना कोई संख्या होगा, जैसे 40 है तो 40 क्या है, एक संख्या है, तो संख्या है तो इसे बोलेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। तो संज्ञा सर्वनाम के पहले अगर संख्या का बोध होता है या कुछ, कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों का बोध होता है तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 40 छात्र, 1 पंखा, 2 चिड़िया, 100 लोग, 1.25 रुपये, 2.5 किलोमीटर, 5वां, 20वां, 2 गुने छात्र, 2.5 गुना, 4 आदमी, 8 पुस्तक, 1 जोड़ी, 5 दर्जन, 3 घंटा, 5 ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है जिसमें संख्या का बोध होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जिसमें संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों। ये ध्यान दीजिए, सैकड़ों और अरबों ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, इससे फंस जाते हैं बहुत। तो सैकड़ों, अरबों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत सैकड़ों, अरबों, कई, कुछ, सब, थोड़ा, कितनी देर, कितने फल आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण को बारीकी से समझते हैं। इसका उदाहरण कुछ है, जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो जो 40 लिखा हुआ है उसके बाद संज्ञा आ गया छात्र, तो ये हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कमरे में 1 पंखा घूम रहा था, यानी 1 लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 1 लिखा हुआ है। तो 2 चिड़िया, तो ये भी निश्चितवाचक। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित हैं, 100 लोग उपस्थित हैं, जिससे क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा। इसको पहचानने के लिए हम कितने और कितनी अगर क्वेश्चन डालेंगे वाक्य में, कितने छात्र पढ़ रहे हैं तो 40, तो 40 क्या हो गया, निश्चित संख्या। कितने पंखा घूम रहे हैं तो 1, कितने चिड़िया बैठी हैं तो 2, इससे भी पता चल जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखते हैं, जैसे प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण जो विशेषण गिनती या गणना का बोध कराएं, जैसे 1 2 10 20, तो ये हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। इसके 2 प्रभेद होते हैं, इसके भी 2 प्रभेद होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक में इसमें पूर्ण संख्या का प्रयोग होता है, जैसे 4 छात्र 8 लड़के हैं, पूर्ण संख्या। और अपूर्ण बोधक में इसमें अपूर्ण संख्या का प्रयोग होता है, जैसे 1.25 रुपये, 2.5 किलोमीटर, जैसे 1.25 रुपये, 2.5 किलोमीटर, 1.5 रुपया, 3.5 रुपया, तो ये अपूर्ण बोधक विशेषण होते हैं। अब हम देखते हैं क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक विशेषण वे विशेषण जो वस्तुओं या व्यक्तियों के क्रम या ऑर्डर का बोध कराएं, जैसे क्रम या ऑर्डर का बोध कराएं, जैसे 5वां, 20वां आदि क्रमवाचक विशेषण में आते हैं संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। उसके बाद आवृत्तिवाचक विशेषण जो विशेषण संख्या के गुणन का बोध कराएं, जैसे 2 गुने छात्र, 2.5 गुना, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। संग्रहवाचक विशेषण 4 आदमी, 8 पुस्तकें, ये संग्रहवाचक विशेषण में आ जाते हैं। उसके बाद आता है समुदायवाचक विशेषण, ये वस्तुओं की सामुदायिक संख्या का व्यक्त करते हैं, जैसे 1 जोड़ी चप्पल, 5 दर्जन कापियां, ये समुदायवाचक विशेषण हो जाते हैं। विप्सावाचक विशेषण व्यापकता का बोध कराने वाली संख्या को विप्सावाचक विशेषण कहते हैं। व्यापकता की बोध क्या है दोस्तों, तो इसमें भी 2 प्रकार से बनते हैं, जैसे संख्या के पूर्व प्रति
फी, हर, प्रत्येक, इनमें से किसी के पूर्व प्रयोग है। जैसे या संख्या के तदाद से, जैसे प्रत्येक 3 घंटों पर यहाँ से एक गाड़ी खुलती है, तो प्रत्येक जो बता दिया है 3 घंटों पे, तो एक यहाँ से आ जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण के विवक्षावाचक विशेषण में। 5 छात्र के एक कमरा, यानी ये भी डबल आ गया, 5 छात्र, तो ये भी क्या आ जाएगा विवक्षावाचक विशेषण के अंतर्गत। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य के निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में जिस विशेषण से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके वह अनिश्चित विशेषण है। जैसे कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों आदि। तो अन्य उदाहरण देखते हैं इसका। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। अब इसमें निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं, उसमें दिया है कुछ लोग, मतलब ये नहीं पता चला कितने लोग हैं, कुछ लोग बोल दिया। उसके बाद है कम छात्र, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। तो बहुत कम छात्र से क्या पता चल रहा है कितने छात्र, तो इससे भी कुछ निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई, कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। इसमें कुछ जो शब्द है ये भी निश्चित का बोध नहीं कराता है। कुछ देर बाद हम चल जाएंगे, तो कुछ देर बाद भी ये भी निश्चित का बोध नहीं कराता, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। इन सभी वाक्य में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कितने लोग बेहोश हो गए, जैसे कितने, तो इसमें भी नहीं पता चल रहा है, ये भी निश्चित। कितने छात्र उपस्थित थे, तो ये भी नहीं, तो कितने भी आ जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। कम, कुछ तो आता ही है, कम, कुछ, कितने जो शब्द आते हैं ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो माप तौल के अंतर्गत आता है परिमाणवाचक विशेषण। माप तौल, परिमाणवाचक विशेषण मतलब माप तौल, परिमाणवाचक विशेषण मतलब मात्रा या माप तौल। यह किसी वस्तु की नाप या माप तौल का बोध कराता है। जैसे शेर, जैसे एक शेर, 2 शेर, भर दूध, शेर भर दूध, तो शेर भर दूध ये हो गया। फिर तोला भर सोना, तोला भी माप बता रहा है। थोड़ा पानी, थोड़ा भी क्या एक माप बता रहा है। कुछ पानी, तो कुछ भी ये माप बता रहा है। सब धन, तो सब धन भी बता रहा है। और घी लाओ, सब धन और घी लाओ, और भी मात्रा बताता है, और भी घी लाओ। 2 लीटर दूध, बहुत चीनी, तो ये सब चीजें क्या है माप तौल की मात्रा बताते हैं। और घी लाओ, 2 लीटर, बहुत चीनी। इस विशेषण का एकमात्र विशेष द्रव्यवाचक विशेषण संज्ञा होता है। अब जो भी विशेषण ये बनेगा परिमाणवाचक में, तो वो द्रव्यवाचक रहेगा। सोना, चांदी, फिर गेहूं, आटा, ये सब चीज द्रव्यवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे पानी, दूध, घी, ये सब द्रव्य, इसलिए इसके आगे परिमाणवाचक विशेषण लगते हैं। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, एक परिमाण बता रहा है, एक मात्रा, कितना, तो थोड़ा, तो थोड़ा दूध चाहिए। बच्चे भूखे हैं, बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए, 4 क्विंटल चावल चाहिए, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। उपयुक्त उदाहरण में थोड़ा और 4 क्विंटल निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। थोड़ा और 4 क्विंटल निश्चित मात्रा का, एक मात्रा का बोध करा देते हैं, थोड़ा और 4 क्विंटल। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण भिन्न संज्ञा शब्द भी परिमाणवाचक की भांति प्रयुक्त होते हैं। जैसे चुल्लू भर भी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। छाती भर और घड़ों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो चुल्लू भर जो होता है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये मात्रा बता रहा है। 107 की वार्ड में सड़कों पर छाती भर, तो ये भी मात्रा बता रहा है, लिक्विड है ना, तो ये भी मात्रा बता रहा है छाती भर। उस पर तो घड़ों पानी पड़ गया, तो ये भी घड़ों पानी बता ही रहा है लिक्विड टाइप में, तो ये क्या हो गया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भेद, तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये द्रव वाले शब्द के साथ होते हैं। अब द्रव वाले शब्द ही परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है सब धन, कुछ दूध, बहुत पानी, धन भी द्रव के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब हम देखते हैं संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें उन्हें संकेत या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में मैं और तू के सिवा, मैं और तू के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह गाय दूध देती है, वह गाय दूध देती है, तो इसमें गाय क्या है? गाय एक है आपका संज्ञा, ठीक है। तो गाय को संकेत कौन कर रहा है? वह कर रहा है। और गाय के आगे क्या है? सर्वनाम है, वह क्या है? सर्वनाम है। और गाय क्या है? संज्ञा है। जिस सर्वनाम किसको संकेत कर रहा है? गाय को। तो संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, तो यहाँ पे डायरेक्ट जब आता है तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद डायरेक्ट संज्ञा जाता है और ये सर्वनाम संकेत करता है, रिलेट करता है डायरेक्ट किसी संज्ञा से। वह गाय, यानी ये विशेषता बता दिया पहले ही कि वह गाय, ठीक है। यह पुस्तक, ये संकेत करने के साथ साथ उसकी विशेषता भी बता दिया कि वह गाय है। तो इस तरह हम पहचान जाएंगे संकेतवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण को। वह गाय, यह पुस्तक, इसके साथ ही लगा हुआ संज्ञा, सर्वनाम के साथ तुरंत ही संज्ञा होगा। इससे तुरंत पता चल जाएगा कि संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण है। मैं और तू को छोड़कर, उक्त वाक्य में वह सर्वनाम है, गाय संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। यह दोनों सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं, अतः इन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये लड़के, कोई स्त्री, कोई जो शब्द है ये भी संकेतवाचक विशेषण में आएगा। कौन सा ये भी संकेतवाचक विशेषण में आएगा। वे कुर्सी, ये भी संकेतवाचक विशेषण में आएगा। फिर ये कोई, मतलब ये हुआ, कोई हुआ, कौन सा, वे, ये सारे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सारे क्या कहलाएंगे? सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अब देखते हैं सर्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण के भेद। तो व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण वह है जैसे जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है। मौलिक सर्वनामिक विशेषण वो कहलाता है जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर। तो यह घर बिना कोई चेंजिंग के डायरेक्ट यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, तो ये आ गया मौलिक सर्वनामिक विशेषण के अंदर। यौगिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बने, जैसे प्रत्यय लगाने से क्या होता है? बनता है। जैसे ऐसा, आदमी, कैसा, जैसा, ऐसा, कैसा, जैसा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखते हैं इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी, ये क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी, ये व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। तो इसमें और भी आते हैं भारतीय खाना, बनारसी साड़ी, जयपुरी मिठाई, ये व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं संबंधवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरी वस्तु के संबंध में बताता है उन्हें संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। इस तरह के विशेषण संज्ञा, क्रिया विशेषण तथा क्रिया से बनते हैं। जैसे आनंद से बनेगा आनंदमय, आनंद से क्या विशेषण बनेगा? तो आनंदमय विशेषण बनेगा। संबंधवाचक विशेषण से सूचित होता है कि जैसे वस्तु का लक्ष्य क्या है? तो जंगी जहाज, व्यापारी बेड़ा। तो जहाज का लक्ष्य है जंग करना, तो जंगी जहाज। बेड़ा का लक्ष्य है कि वहां से व्यापार करना। तो ये सब चीजें हैं संबंधवाचक विशेषण में। जंगी जहाज, व्यापारी बेड़ा, तो व्यापारी हो गया, जंगी हो गया, ये क्या होगा? संबंधवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। भारतीय, रूसी, बंगाली, ठीक। उसके बाद पहाड़ी, रेगिस्तानी, फिर फौलादी, रेशमी, ऊनी, सूती, फिर वैज्ञानिक, भौतिक, गणितिक, राजनीतिक और सामाजिक आदि जो शब्द आते हैं वो संबंधवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो हमारा विशेषण का पार्ट 2 वीडियो है आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से, और समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
कमेंट करके हमें इसके बारे में बताइए आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हिंदी ग्रामर के अंतर्गत।